हेलो, एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए लूसेंट को हम लोग जो रटने का सिलसिला शुरू किए हैं आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? चलिए इसका सही उत्तर दीजिए। तो चार्ल्स मेडकॉफ का। नेक्स्ट, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? क्या था? तो व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविधानबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की। अगला प्रश्न, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 1896 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो पहले है मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन, फिर है वुड का एजुकेशन डिस्पैच, फिर है हंटर रिपोर्ट, फिर है द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले संबंधित किससे? तो अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो फैज़ अहमद फैज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित हुआ? तो अल हिलाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। सूची 1, लेखक और कृति। बंकिम चंद्र चटर्जी, तो देवी चौधुरानी, दीनबंधु मित्र नील दर्पण, प्रेमचंद तो शतरंज के खिलाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरोजनी नायडू का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1857 में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची समाचार पत्र और भाषा, भारत मित्र, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, सही है। और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उन्नीस सौ 1935 के भारत सरकार अधिनियम के कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला था? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है और देख लेते हैं। इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध किससे है? तो कैबिनेट मिशन से है। नेक्स्ट प्रश्न, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो सरदार पटेल। चलिए अगला प्रश्न, पुस्तक और लेखा द फर्स्ट इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंट किन्होंने लिखा? विनायक दामोदर दास सावरकर ने। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और साधना के श्री अरविंद घोष। सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। ये द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? विनायक दामोदर दास सावरकर। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिफाइन के लेखक कौन है? तो श्री अरविंद घोष। और साधना के तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित सही कौन है? तो थियोडोर बेक है। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सही है। इल्बर्ट बिल, रिपन, फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 76, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थे? तो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के साथ स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और बल प्रदान किया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813, तो भारत में कंपनी का व्यापार अधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। नेक्स्ट प्रश्न सुमिलित करना है, तो मैकडोनाल्ड किससे संबंधित है? तो कम्युनल अवार्ड से। लिनलिथगो तो अगस्त प्रस्ताव से। डलहौजी तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से। चेम्सफोर्ड तो डियार्की से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या था? तो एक प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, यह सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है 69 कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं क्या थे? तो पहला और दूसरा थे गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, क्या चीज़ का? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो पहला है लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट प्रश्न, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, कारण क्या है कि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेट एक्ट को पारित किया था। ये गलत है परंतु आर सही है, आर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1854 की उड विज्ञप्ति, उड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं, उनका नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत में मुसलमान को उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल दो सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, मिलान करना है समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला, तो बॉम्बे क्रॉनिकल तो फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो राजा राव तेलुगु, ये सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 और 3 सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। ठीक है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट, स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र में नहीं छापा जाता था? तो उर्दू में। नेक्स्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट के किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में। चलिए अगला प्रश्न, समाचार पत्र और संपादक। हिंदू के कौन है संपादक? तो जी सुब्रमण्य अय्यर। सुधारक के जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी और बंगाली के एस एन बनर्जी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 और 3, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रहे। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का तो सी राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2, राजा जॉर्ज पंचम तथा
रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियां का प्रचारक था? तो लीडर। नेक्स्ट, झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नेक्स्ट, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। कब? 1853 में। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट। अगला प्रश्न, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में। नेक्स्ट, पुस्तक और लेखक हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो के दत्ता। प्रेसिपेट्स ऑफ जीसस के लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान के लेखक कौन है? तो W हंटर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट, किसने 1898 ईस्वी में बंगाल में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया? तो जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया? तो मैडम भिखाजी कामा ने। नेक्स्ट, देवदास उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि चित्रा उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद। नेक्स्ट, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 27 दिसंबर 1911 पहली बार जनगणना कहाँ गया था? कोलकाता में गाया गया था। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो जेम्स हिक्की ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। दी व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, निम्न में से किसी इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय नागरिक सेवा को। नेक्स्ट, गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की। नेक्स्ट, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता कब लागू कर दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? तो किसके द्वारा? तो अली बंधुओं ने। नेक्स्ट, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्ले याद किए जाते हैं। औपनिवेश भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्ले याद किए जाते। क्यों? आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी के रूप में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट, इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रस्थापन का सुझाव दिया था? तो M.K. गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस सनवत पर आधारित है? तो शक सनवत। नेक्स्ट, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कपाल कुंडला। नेक्स्ट, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया? तो लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट प्रश्न, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो JB कृपलानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वेब मिलर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था?
तो 1929 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो लाहौर। नेक्स्ट, फिनिक्स बख्ती के संतान इनमें से कौन था? तो महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, भूदान किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। नेक्स्ट, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो आनंद मठ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 1932 में महात्मा गांधी ने मरने पर्यंत उपवास पर ध्यानतया इसलिए किया क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाने बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की एक संकल्प पारित किया था। नेक्स्ट, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? तो एम.ए. अंसारी ने। नेक्स्ट, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मारिट्सबर्ग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? तो संवैधानिक गतिरोध का हल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। नेक्स्ट, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल। चलिए इसको सुमिलित करना है। कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल डॉक्टर एम ए अंसारी तो मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। गलत। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना संभव हो गया था। गलत। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। गलत। यानी सब गलत है। उपयुक्त कथनों ABC में कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता थी। बिल्कुल सही। और यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। बिल्कुल सही।
1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संगठन सही है। और दूसरा, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसके प्रतिक्रिया में किया गया था? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगाम में। नेक्स्ट प्रश्न, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ए और आर सही है परंतु तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन बना था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 में संबंध में सही नहीं है? तो सरकारी नौकरियों के दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा दिवस 1938 ईस्वी में एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे में प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक था, बार बार पड़ने वाले अकाल दुर्भिक्षों का साधन और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित घोषणा पर विचार कीजिए और घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के लिए दायी है जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं। तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट पारित किया गया तो राष्ट्रवादी और क्रांतिवादी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू एवं सत्यपाल के बंदी बनाने जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद में रखा गया था? बांकीपुर जेल में। चलिए अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट, स्थल प्रांत बारदोली गुजरात में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में, नोआखली तो पश्चिम बंगाल में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे? तो स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी
और उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कैसरी हिंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, सभी ने, ऑप्शन डे। नेक्स्ट, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।